बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जो प्रश्न आएंगे वो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे, इबारती प्रश्न होंगे। इनके स्टैंडर्ड में बहुत तेजी से परिवर्तन मिलेगा देखने को। ठीक, अब तुमको पहले लगाना बेहद जरूरी नहीं है, लगाने से कहीं ज़्यादा जरूरी है उस क्वेश्चन को समझना कि हम स्टार्ट कैसे लेंगे। ठीक, हम उस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, तो पहले समझने का प्रयास करो। और जब समझ में आ गया तो फिर लगाना एक खेल ही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे के पहले में एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, हमने एक आयताकार भूखंड बना लिया, इसका क्षेत्रफल जो है कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर हमारा ये L है और ये B है तो आयत का क्या, आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर। आयत होता क्या है, आयत होता क्या है, वह आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होने के साथ साथ उसके प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री के हो, आयत कहलाता है। बहुत बच्चों से मैंने सुना कि आमने सामने की भुजा बराबर हो तो वो जो है आयत कहलाती है, जो कि ये गलत है, गलत परिभाषा है। ये भी तो बाबू आयत ही होगा, इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन ये आयत नहीं है। हाँ? पतंग देखोगे वो भी आयत नहीं है। और ट्रेपेजियम, रोम्बस और पहले लोग राम बहुत इस पे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा है, अगर इसको ही पढ़ा जाए। ये 9 में बहुत सारा रहा होगा, लेकिन पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो भी ठीक है। अगर पढ़े होते तो ये पता रहता। ठीक, आयत मतलब 4 भुजाओं वाली एक आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, और प्रत्येक कोण जो है कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, तभी वो आयत कहलाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को लगाया जाए, कह रहा है कि चौड़ाई जो है लंबाई जो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, इसकी भुजाएं याद करनी है। हल माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तब उसकी लंबाई इसके 2 गुने से 1 अधिक है। तो x का 2 गुना कितना होगा, 2x। 1 अधिक है तो 1 चर हो गया, 1 अचर हो गया, तो प्लस कर देंगे, प्लस 1 लगा देंगे। ठीक, तब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1। ठीक होगी। अब प्रश्नानुसार लंबाई गुणे चौड़ाई होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो दोनों का गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो 528 के बराबर होगा। तो 2x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x बराबर 528। यहाँ लिख देंगे, चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, कोई दिक्कत। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, इसका करेंगे तो कितना होगा, x बराबर 528। 2x स्क्वायर प्लस x, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस 528 बराबर 0। अब इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास, हमने पहले वीडियो बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अगर a का कोई कोफिशिएंट है तो c में साइलेंटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, a का गुणा जो है c में हो जाएगा अगर कोई एक के अलावा कोई भी संख्या आ रही हो। ठीक, यहाँ तो है 2, तो इस 2 का इसमें गुणा कर लेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं। 2 का इसमें गुणा हो जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, तो 528 गुणा 1056 हो जाएगा। तो यहाँ 1056 मान के चलना है। अब गुणा करने के बाद 1056 आवे, घटाने के बाद कितना आवे, 1 आवे, तो 33 और 32 में टूट जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32, बाहर मल्टीप्लाई x से करेंगे, 528 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x प्लस 528 बराबर 0। ध्यान देना, अगर यहाँ माइनस होता है तो कोष्टक खोलते हैं या बंद करते हैं तो अंदर जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तब जब यहाँ माइनस होगा। ठीक,
ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो क्या बचेगा 2x प्लस 35 माइनस यहाँ से कॉमन क्या लेंगे 32 आएगा कॉमन। हाँ 32 पूरा हो जाएगा। हाँ 32 नहीं आएगा, 2x नहीं बचेगा ना। 16 आएगा। 16 3 48, 16 3 48, हाँ 16 16 आएगा। 16 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस ऑटोमेटिक यही आ जाता है, क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा कॉमन लेने के बाद जो बचा है सेम होना चाहिए, और जब इसको ब्रैकेट में रखते हैं तो ये साइन और ये साइन हमेशा बराबर होनी चाहिए। इस साइन में अगर अंतर है तो सवाल गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा, सही नहीं आएगा। तो ध्यान देना, जो यहाँ साइन है वहाँ ये भी साइन होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट कॉमन लेने के बाद यहाँ बच रहा है वही यहाँ भी बचनी चाहिए। ठीक, अब ये फिर एक बार कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन होने के बाद क्या मिलेगा x माइनस 16 बराबर 2x प्लस 37 बराबर 0। अब अगर इससे इसमें भाग दे दें हम तो क्या बचेगा x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16, लेकिन उससे भाग दे दे तो क्या बचेगा 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x माइनस 33 x बराबर माइनस 33 बटे 2। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, एक x की वैल्यू आ रही है प्लस 16, एक की वैल्यू आ रही है माइनस 33 बटे 2। यहाँ लिखेंगे यदि x की वैल्यू प्लस 16, x की वैल्यू माइनस 33 बटे 2, अब दोनों में से हम ले कौन, हमारे पास तो दो वैल्यू आ गई, या तो हो सकता है चौड़ाई हमारी 16 हो, या तो हो सकता है चौड़ाई हमारी माइनस 33 बटे 2 हो। लेकिन एक ध्यान देने वाली योग्य बात है, क्या है कि जब भी कोई डायमेंशन निगेटिव में आता है तो ये संभव नहीं होगा। आंसर जब भी अगर निगेटिव में आएगा तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई भुजा जो है निगेटिव हो जाए, माइनस में हो जाए, तो इसको तो हम हटा देंगे। कभी हो सकता है कि इस कमरे की लंबाई चौड़ाई जो है माइनस 50 मीटर है या माइनस 10 मीटर है, नहीं हो सकता है, 0.1 ही होगा, लेकिन प्लस का होगा, माइनस का हो ही नहीं सकता है। तो इसको तो हमने हटा दिया, बचा क्या x की वैल्यू 16, यानी लिख देंगे क्योंकि भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए धनात्मक मान लेने पर अतः x बराबर 16 मीटर। ठीक, एवं आयताकार भूखंड की चौड़ाई x बराबर 16 मीटर, जबकि लंबाई 2x प्लस 1 था ना, बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 16 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 16 गुना 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर होगी। ठीक, इसका डायमेंशन कितना होगा, अगर चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है, 16 मीटर है, तो लंबाई कितना होगा 33। 33 क्यों होगा, क्योंकि उसने कहा था कि जो चौड़ाई है, जो b है और जो l है, चौड़ाई के 2 गुने का ये एक अधिक है, तो 16 गुना कितना होता है 32, और एक पैरा अधिक है यानी 33। ठीक, इसका इसमें अगर गुणा कर दे 528 आ रहा है तो सवाल सही है, आंसर सही है। 16 का गुणा 33 में कर दे 528 आए तो आंसर सही है। तो चलो चेक कर देते हैं, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48 4 52, सही है ना। आंसर सिर्फ देखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ध्यान देना, तीर लगा करके आना, तीर या बराबर का साइन, नहीं तो नंबर कट जाता है। ठीक, जहां कहीं भी है एरो, एरो है, एरो या बराबर लगा लेना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो, नोट करके फिर अगला सवाल देखा जाए। अगले प्रश्न में कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले क्रमागत संख्याएं क्या होती है ये जानना जरूरी है। ठीक, तो क्रमागत संख्याएं 3 प्रकार की होती है, क्रमागत धन पूर्णांक,
संख्याएं कितनी होती हैं, कैसी होती है, यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 3, जितना कहेगा उतना आगे बढ़ा लेना। अगर 10 कहेगा तो वैसे 10 तक। अब ये जो हम लिखे हैं ये एक टर्म है, पहला संख्या है, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, ठीक। अगर 10 तक कह रहा तो इसे लिखते जाओगे, ठीक। ये धन पूर्णांक हो गया। क्रमागत विषम धन पूर्णांक संख्या जैसा कि विषम है तो सबसे छोटी विषम संख्या 1, तो x प्लस 1 कामा x प्लस 3 कामा x प्लस 5 x प्लस 7, ठीक। ये हो गया। जितना कहेगा, अगर मान लो 25 कह रहा है तुमको तो ऐसे लिखते चले जाना, 1 2 3 4, ठीक। इसके बाद लिखते हैं क्रमागत सम धन पूर्णांक संख्याएं। सम संख्या है तो सबसे छोटी सम संख्या 2, तो x प्लस 2 लिखेंगे, x प्लस 4 लिखेंगे, x प्लस 6 लिखेंगे, x प्लस 8 लिखेंगे, जितना कहेगा, ठीक। 2 3 5 8 जितना भी कह ले कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे। और आगे जब कंपटीशन में जाओगे तो इसी पे जो है सीरीज का क्वेश्चन आता है, मैथ और रीजनिंग दोनों में दे देता है, ऐसे सीरीज के प्रश्न लगते हैं। उनमें जो है एक समान अंतर होगा, एक समान जो है इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीजमेंट होगा, ठीक। ऐसे ही टैकल करना पड़ता है उस सवाल को। तो इस सवाल को लगाते हैं, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक। दूसरे का क्या है, दूसरा, तो लिखते हैं माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या यक्स है, यक्स तथा दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक संख्या x प्लस 1 है, ठीक। अब इसमें देखो हमने अपने पास एक क्वेश्चन के अलावा क्या लिखा। क्वेश्चन में कह रहा है 2 क्रमागत धन पूर्णांक, तो 2 है तो कोई पहला होगा कोई दूसरा होगा ना, तो हमने लिख लिया माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या। ये तो क्वेश्चन में ही है, कितना क्या है, क्वेश्चन में ही है, बस पहला दूसरा नहीं कहा है हमने, अपने से मान लिया कोई एक पहला होगा कोई दूसरा होगा, और एक कंफर्म है, कंफर्म है कोई एक पहला होगा कोई दूसरा होगा, तो इतना तो क्वेश्चन में ही दिया है। अब इसमें तुम फंसने लगे तो फिर दिक्कत है। माना तो लिख ही सकते हो, कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा सब्जेक्ट शब्द है नहीं, ठीक। यक्स बहुत यूनिक अल्फाबेट है, पूरे ए से लेके जेड तक मैथमेटिशियन के लिए यक्स जो है बहुत मैटर करता है, ठीक। तो बहुत पावर होती है इसमें। फिर दूसरा तथा, अगर पहली संख्या लिख लिए तो दूसरी संख्या लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर वही चीज लिखना है, दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक संख्या। अब ये हमारा ये तुमको पता होना चाहिए, अगर पहला x होगा तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 1 होगा, ठीक। अब आ जाते हैं कहाँ, प्रश्नानुसार। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल 306 है, यानी x गुणे x प्लस 1 बराबर 306। उसके कहने का मतलब प्रश्न का है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 306 आएगा। तो इसको हल किया जाए, ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। अब x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अब इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए जो गुणनखंड है, अभी अगर धनाचार से कहता तो उस पे लगाते, कंप्लीटिंग मेथड से कहता तो उस पे लगाते, नहीं किसी मेथड का जिक्र है तो इसका जो सिंपल साधारण फैक्टराइज होता है उसी पे लगा देंगे, ठीक। तो x स्क्वायर 18 और 17 में टूट जाएगा, 18 माइनस 17 माइनस 306 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x प्लस 306 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x प्लस 18। यहाँ से क्या कॉमन होगा, 17 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ x प्लस 18 बचे तो यहाँ भी बचना चाहिए, तो वहाँ बचेगा कैसे, x तो यहाँ से x स्क्वायर था तो x निकालिए, x बचा, यहाँ से अगर 17 निकाल दे तो x बचेगा। अब 17 निकाला है तो कहीं ना कहीं इसमें भी 17 का फैक्टर होगा, तो 17 का फैक्टर कितना बार होगा, इसमें 18 है,
तो 18 लिखिए बराबर 0। ऊपर से ये हो जाएगा x माइनस 17 और x प्लस 18 बराबर 0। अब यदि x माइनस 17 बराबर 0 तब x बराबर कितना होगा 17x। अब पुनः यदि x प्लस 18 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 18। फिर हमारे पास x का 2 वैल्यू आ गया। इसमें से आंसर हमारा कौन होगा, कोई एक ही होगा। तो किसको हम लेंगे 17 प्लस वाले को लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा है धन पूर्णांक संख्या। ठीक, जब धन पूर्णांक संख्या कहा है तो पॉजिटिव वाला हमारा होगा, निगेटिव वाला नहीं होगा। ठीक, लिखेंगे चूंकि प्रश्न में धन पूर्णांक संख्या के बारे में कहा गया है, अतः पहली धन पूर्णांक संख्या x बराबर 17 और जबकि दूसरी धन पूर्णांक संख्या कितना होगा x प्लस 1, ये कितना होगा x 17 प्लस 1 18 बराबर 18 होगी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन समझ लेने के बाद इसमें करना ही क्या हुआ, कुछ नहीं करना हुआ। ये तुम्हें पता था, लिख लिए पहली संख्या x हो गया, दूसरी x प्लस 1 हो गया। गुणनफल कर रहा है तो गुणा कर देंगे। बराबर में 306 है, इसको रख करके यहाँ आ गए हम तो फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने आना चाहिए। 6, 7, 8 से ही पढ़ रहे हो, ठीक, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना चाहिए था। उसके बाद से फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकाल लेने के बाद यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा कि x की वैल्यू हमारी 17 होगी कि 18 होगा, क्योंकि दोनों है। एक 17 है, एक संख्या 17 तो दूसरा 18 है। लेकिन ये 17 और 18 में अंतर है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। माइनस वाला होगा नहीं क्योंकि उसमें धन पूर्णांक संख्या के बारे में जिक्र है, तो माइनस वाले को छोड़ देंगे। जो माइनस वाले को छोड़ देंगे तो पहली संख्या हमारा x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, तो 17 में जोड़ेंगे कितना होगा 18। तो चूंकि प्रश्न में धन पूर्णांक संख्या के बारे में कहा गया है, अतः पहली धन पूर्णांक संख्या x जबकि दूसरी धन पूर्णांक संख्या x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 बराबर 18 होगी। ठीक, कोई दिक्कत? गुणा कर लोगे तो आएगा 306 ही।